हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जो मेजर नॉवलिस्ट हैं विक्टोरियन एज के, वो डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन। द 19th सेंचुरी वाज द ग्रेट एज ऑफ द इंग्लिश नॉवल। इंग्लिश नॉवल में जो 19th सदी है वो बहुत ही ग्रेट समा है इंग्लिश नॉवल का। द नॉवल गोट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम द मिडिल क्लास। तो जो नॉवल हैं वो इम्प्रूव हुए हैं होते हैं इस एज में मिडिल क्लास से। देयर वाज एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ रीडर्स। तो इस एज में बहुत सारे मतलब पाठकों की गिनती में वृद्धि हुई है। द नंबर ऑफ लाइब्रेरीज इंक्रीज, लिटरेचर इन्वायरमेंट वाज स्प्रेड ऑल अराउंड। मतलब इस जो समा था इस एज में बहुत सारी लाइब्रेरी हैं उन वो इंक्रीज़ हुई हैं। लाइब्रेरी इन्वायरमेंट ऑल अराउंड सभी सभी तरफ फैल चुका था जो लिटरेरी इन्वायरमेंट था। रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ। द विक्टोरियन नॉवल प्रेजेंटेड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ, मतलब एक रियल पिक्चर जो होती है लाइफ की वो प्रेजेंट करता है विक्टोरियन नॉवल। द नॉवल बिकम अ व्हीकल टू स्प्रेड द आइडिया। नॉवल एक साधन बने कि वो विचारों को फैला सके। विक्टोरियन नॉवल वाज द मिक्सचर ऑफ मैनी आस्पेक्ट। तो बहुत सारे एस्पेक्ट से मिक्स था विक्टोरियन नॉवल। बट सम स्पेसिफिक आस्पेक्ट ऑफ लाइफ वर पिक्ड अप फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, कुछ जो एस्पेक्ट थे वो लिए गए फॉर ट्रीटमेंट के लिए। वी हैव नॉवेल्स ऑफ मिडिल क्लास। हमारे पास नॉवल हैं मिडिल क्लास के, हाई क्लास एंड लो क्लास। वी हैव ऑल्सो द नॉवेल्स ऑफ क्रिमिनल इंडस्ट्रियल एंड पोलिटिकल लाइफ। ये सभी इनके पास हैं। उसके बाद चार्ल्स डिकन्स वाज द ग्रेटेस्ट विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं। ही बिगेन हिज करियर एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट। तो उसने अपना करियर शुरू किया था करियर एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट के थ्रू। ही गोट थ्रू नहीं, मतलब उसने एक क्रिएटिव आर्टिस्ट की से अपना जो करियर शुरू किया था। ही गोट हीज फेम, उसको फेम मिला, उसको प्रसिद्धि कहाँ से मिली? विद पिकविक पेपर्स, जो कि उसका बहुत ही फेमस है। द बुक कंटेन्स 60 सिचुएशंस। बुक में 60 सिचुएशंस कंटेन्स हैं और मोर देन 350, मतलब 350 मतलब 350 करेक्टर्स हैं। ओलिवर ट्विस्ट। ही प्रेजेंटेड द इनोसेंट चाइल्डहुड। ओलिवर ट्विस्ट इज़ द नेम गिवन टू अ चाइल्ड। देखो जो ओलिवर ट्विस्ट है जो कि चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा गया है वो उसमें प्रेजेंट किया गया है जो इनोसेंट मतलब भोला भाला जो बचपन होता है। ओलिवर ट्विस्ट जो जिसको नाम दिया गया था एक बच्चे को हु बोर्न इन ऑर्फनेज, जो बोर्न हुआ था ऑर्फनेज में। ही ब्राउट अप अंडर क्रूल कंडीशंस, मतलब उसका पालन पोषण हुआ था एक क्रूल कंडीशंस में। ही फेस्ड मैनी हार्डशिप्स, बहुत मुश्किलें देखता है। ही वाज सेव्ड बाय ब्राउनलो, तो ब्राउनलो के द्वारा उसको बचा लिया जाता है। बट अगेन ही फेल इन द गैंग ऑफ विलन्स, पर फिर विलन्स की गैंग में पड़ जाता है। इन द एंड ओलिवर वाज अडॉप्टेड बाय मिस्टर ब्राउनलो। तो एंड में ओलिवर को गोद ले लिया जाता है मिस्टर ब्राउनलो के द्वारा। निकोलस निकलेवे, ये भी जो है चार्ल्स डिकन्स के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें दिस नॉवल एक्सप्रेस द वीकनेस ऑफ स्कूल तो जो ये जो नॉवल है ये बताता है कि जो कमजोरियां हैं स्कूल की उसमें। द सफरिंग चाइल्डहुड एंड क्रूल इंस्टीट्यूशंस आर शोन। मिस्टर स्क्वेयर्स इज़ अ हार्ड हार्टेड एंड क्रूल हेडमास्टर थे, मतलब हार्ड हार्टेड भी थे, क्रूल हेडमास्टर थे। स्माइक इज़ अ पुअर फेलो हु गेट्स अवर सिंपथी। तो जो पुअर फेलो था जो हमारी हमदर्दी लेता है। मिसिज निकले इज़ अ लेडी, शी इज़ इन फुल सिंपथी विद द व्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड। और आगे है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। ये भी चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा गया था। नोवेल हैज़ ओरिजिनलिटी ऑफ डिज़ाइन। द स्टोरी हैज़ सिमेट्री। लिटिल नेल इज़ द मेन करेक्टर। जो नेल है वो मेन करेक्टर है नोवेल का। हर ग्रैंडफादर बोरोज मनी, उसके जो दादाजी हैं वो उधार लेते हैं मनी विच ही स्पेंड्स इन गैम्बलिंग, जो कि नेल क्या कर देता है जुए में खर्च कर देता है। द बोरोर सीज्ड द शॉप, तो जो जिससे उधार लिए थे वो हथिया लेता है शॉप। बिकॉज ही कुड नॉट रिटर्न द मनी, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं वापस किए थे। द ओल्ड मैन सफ़र मैनी सफरिंग्स, तो जो ग्रैंडफादर थे बहुत ही सफरिंग्स दुख झेलते हैं। दे गेट जॉब एज केयर टेकर, उन्हें जॉब भी मिलती है केयर टेकर की जॉब मिलती है। द ग्रैंड फादर्स ब्रदर रिटर्न्स फ्रॉम अब्रोड, तो जो ग्रैंडफादर हैं उनका भाई आता है अब्रोड से एंड वांट्स टू हेल्प देम, और चाहता है कि उनकी हेल्प करे। बट नेल डाइज एंड हर ग्रैंडफादर ऑल्सो फॉलोज हर, तो मतलब नेल भी मर जाता है और जो ग्रैंडफादर है वो भी।
नेल भी मर जाती है और उसके ग्रैंडफादर भी। द नॉवल एंड हो गया। ब्लीक हाउस, ये भी चार्ल्स डिकन्स, जो कि इट वाज पब्लिश्ड इन 1853। इट इज़ अ सीन ऑफ ओल्ड कोर्ट, मतलब एक पुरानी जो अदालत है उसका सीन है। देयर आर सम कॉमिक टचेज इन द नोवेल, कुछ हंसा मजाक मतलब हंसी ठिठोली भी है। इट शोज़ द डिलेज एंड इनइक्वालिटीज़ ऑफ द लॉ कोर्ट। इसमें दिखाया गया है कि जो देरी होती है कोर्ट में, है ना, और जो इनइक्वालिटीज़, जो मतलब अवगुण हैं, बुराइयां हैं लॉ कोर्ट अदालत की, वो दिखाई गई हैं। चार्ल्स रेडी, ही वाज अ ड्रामाटिस्ट, नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। ही हैड ग्रेट एक्सपीरियंसिस, बहुत ही इसको एक्सपीरियंस भी है। ही वाज ऑलवेज अ नॉवलिस्ट विद अ मिशन हु पुट लाइट ऑन करंट एवल्स, जो उस समय की बुराइयां थी उनके ऊपर ये लाइट डालता था अपने नॉवल में, अपने ठीक है, नॉवल में ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, एक समाज सुधारक था। ही इज़ मास्टर पीस वाज द कोलेस्टर एंड द हर्थ, उसका मास्टर पीस था। एंथनी, ही वाज राइटर ऑफ थोज नॉवल, जो एंथनी था वो राइटर था उन नॉवल का, विच वर द व्यूज़ व्हीकल ऑफ एंटरटेनमेंट, जो कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होते थे। इन लीजर, मतलब जो हमारा खाली समय होता था उसमें। ही वॉज द मोस्ट इंडस्ट्रियस, ही वॉज मॉडर्न टाइप ऑफ नॉवलिस्ट, बहुत इंडस्ट्री था, मॉडर्न टाइप ऑफ नॉवलिस्ट था। एमिली ब्रांटे वॉज द यंगेस्ट सिस्टर चार्लेट ब्रांटे, तो चार्लेट ब्रांटे की छोटी बहन थी एमिली ब्रांटे। शी इज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी इन विक्टोरियन लिटरेचर, तो विक्टोरियन लिटरेचर में इसकी अलग सी एक पर्सनैलिटी है। शी इज़ नोन बाई हर ओन क्रिएटिव लाइन्स, अपनी क्रिएटिव लाइन्स के थ्रू जानी जाती है। शी गिव्स ग्रेट अटेंशन अबाउट डीप लव, मतलब इसने अपने नावल में लव, इमोशन, स्ट्रॉन्ग हेट, पैशन इन हर नावल्स में मतलब ये दिखाए गए हैं, अटेंशन दिया है ज़्यादा इन पर, मतलब लिखे हैं, जो कि लव हो गया, इमोशन, इन पर। चार्लेट ब्रांटे, शी वाज अ एल्डर सिस्टर ऑफ एमिली ब्रांटे, बड़ी बहन है एमिली ब्रांटे की। शी एम टू मेक हर नॉवल्स रियलिस्टिक पिक्चर हो, मतलब ये सोसाइटी के जो असल पिक्चर है वो दिखाती है अपने नॉवल में। शी एडिड द एलिमेंट ऑफ पैशनेट एंड अनबैलेंस्ड रोमांटिसिज्म, इट वाज ड्यू टू हर नेचर एंड हर फुल ऑफ ग्रीफ लाइफ, जो उसकी लाइफ थी जो दुखों से भरी हुई थी ना, वो सब कुछ अपनी इसने नॉवल में बताया है ऐसे एलिमेंट जोड़कर। कंक्लूज़न ये निकलता है कि द सोसाइटी वाज फुल ऑफ फेमस राइटर्स, कि समाज भरा हुआ है फुल ऑफ फेमस राइटर्स से, नॉवलिस्ट थे। बट वी रिमेंबर दैम, हम उन्हें याद रखते हैं, हु हैड डन ग्रेट वर्क इन लिटरेचर, मतलब समाज में काफ़ी सारे राइटर्स होते हैं, फेमस होते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं, पर सिर्फ हम उन्हें ही याद रखते हैं जिन्होंने ग्रेट वर्क किया होता है साहित्य में, जिन्होंने लिटरेचर में कुछ ग्रेट वर्क दिया होता है, हम उन्हें ही याद रखते हैं। थैंक्स।